अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमें जब टेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये एक दुश्वारी पेश आती है कि हम अब टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म को इस्तेमाल करें। मैंने बहुत आसान सा एक चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं कि कौन से टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट चल रहा होगा। इस चार्ट के मुताबिक आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि हमारे कौन से टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, आप इसके ऊपर गौर करें तो आपको ये महसूस होगा कि जितने भी टेंसेस हैं सिवाय दो टेंसेस के, उनमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। जितने भी टेंसेस हैं सिवाय दो टेंसेस के, उनमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। दो टेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं, परफेक्ट ख्वाह वो प्रेजेंट का हो, वो पास्ट का हो या वो फ्यूचर का हो, इसमें वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, टेंसेस में हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तमाम टेंसेस में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है सिवाय दो टेंसेस के, एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और परफेक्ट ख्वाह वो फ्यूचर का हो, वो पास्ट का हो या वो प्रेजेंट का हो, उसमें हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और अब हम आते हैं कि इन टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट और पास्ट, इसके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर इनके सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाएं या इंटरोगेटिव, मतलब है कि नफी जुमला हो या फिर सवालिया जुमला हो, तो वहां पे फिर प्रेजेंट में डू और डज का इजाफा होता है, वो उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट में डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल और शल को इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब के। तो हम कंटिन्यूस की तरफ आते हैं। तो कंटिन्यूस में इज, आर, एम ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पास्ट में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर में विल बी, शल बी, क्योंकि हो रहा होगा तो विल बी और शल बी ये हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम परफेक्ट की तरफ आ जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव का। पास्ट में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो है हैड का। मतलब पास्ट में हम हैड इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में हम हैज और हैव इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में हम क्या करते हैं जनाब, हम विल हैव इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में हम विल हैव इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हम हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। आपने सिर्फ जहन में एक बात बिठा लेनी है और वो क्या है, वो ये है कि हर टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है सिवाय दो टेंसेस के, और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस में, सादा जुमलों में, उसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी उसके भी अगर वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज हो जाए तो वहां पे भी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह परफेक्ट जो हमारे पास टेंसेस हैं, वो फ्यूचर का है, वो पास्ट का है या वो प्रेजेंट का है, उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिए। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता सिंपल सेंटेंसेस में। अगर हम पास्ट की बात करते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करता उसमें सिंपल सेंटेंसेस में। हाँ, अलबत्ता अगर नेगेटिव में चले जाएं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चले जाएं तो फिर प्रेजेंट में डू और डज का इस्तेमाल होता है, पास्ट में डिड का इस्तेमाल होता है। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर की तो वहां पे विल और शल का इस्तेमाल होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूस की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम का इजाफा होता है, इज आर एम को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में वर को और वाज और वर को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में हमेशा आपको पता है कि विल के साथ बी का इजाफा होगा, विल बी और शैल बी। इस तरह अगर हम परफेक्ट की तरफ आ जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज बीन, हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब पास्ट में जाते हैं तो वहां पे हैज और हैव वो चेंज हो जाता है हैड में। और जब हम जाते हैं उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो फिर वहां पे विल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। विल के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का। मतलब यह है कि विल हैव को हम इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब के। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे हैड बीन और फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया। अगर आपको टॉपिक पसंद आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और वीडियोस को शेयर किया करें ताकि आइंदा इस तरह की वीडियोस आप तक और आपके चाहने वालों तक आसानी से पहुंचती रहें।